एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गोपाल नाम का आदमी रहता था। उसके घर के पास बहुत घना जंगल था। गोपाल बहुत साधारण आदमी था। उसके घर के पास में एक पहाड़ था। उसे बाहर घूमने जाना बहुत पसंद था। वह रोज सुबह पहाड़ की तरफ जाता, वहां पर थोड़ी देर उस पहाड़ पर बैठता, फिर वापस आ जाता। गोपाल का एक पोता था, उसका नाम रघु था। रोज की तरह गोपाल सुबह सुबह बाहर जा रहा था। पीछे से उसका छोटा पोता आया। पोता अपने दादाजी के साथ घूमने जाना चाहता था। उसने अपने दादाजी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि आज मैं भी आपके साथ चलूंगा। उन्होंने उसको साथ ले जाने से मना कर दिया। उसको थोड़ा सा समझाया और कहा कि मैं जहाँ घूमने जाता हूँ वो रास्ता बहुत ही छोटा है और चढ़ाई बहुत ज्यादा है, तो तुम मेरे साथ नहीं चल पाओगे। लेकिन रघु बहुत जिद करने लगा तो गोपाल मान गया और अपने साथ ले गया। वो दोनों साथ चलने लगे। वो दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। दादाजी ने पोते का हाथ पकड़ा और दोनों चलने लगे। बाएं हाथ में पहाड़ थी और दाएं हाथ में खाई थी और रास्ता बहुत ही छोटा था। वो दोनों पहाड़ की ओर चलने लगे। वो दोनों चोटी तक पहुंचने ही वाले थे, तभी रास्ते में एक बड़ा सा शेर रघु ने देख लिया। रघु उसको देखकर बहुत घबराया और बहुत जोर से चीखा। जैसे ही वह चीखा, उसकी आवाज उन पहाड़ों में गूंजने लगी। वो सोच में पड़ गया कि ये आवाज कैसी आ रही है। रघु ने फिर चीखा, फिर उसकी आवाज गूंजने लगी। इससे पहले उस बच्चे ने कभी भी अपनी आवाज की गूंज नहीं सुनी थी, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वह अंदर से थोड़ा सा घबरा गया और रघु को लगा कि कोई है, उसे छुपके से देख रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। रघु ने फिर से आवाज दी तो आवाज गूंजने लगी। फिर रघु ने गुस्से से बोला, कौन हो तुम? तो जब उसने ऐसा बोला तो उसने उस गूंज को फिर से सुना तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसे लगा कि कोई तो है ये जो मेरा मजाक कर रहा है। फिर रघु ने गुस्से में आकर जोर से कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसे बोलते ही उसे फिर से वो गूंज आई। उसने दादाजी से पूछा, ये क्या हो रहा है? पर दादाजी समझ गए थे कि क्या हो रहा है। उसने अपने दादाजी का हाथ जोर से कस के पकड़ लिया और उनसे पूछा कि कौन है ये जो मुझे इतना तंग कर रहा है? कौन है ये जो मुझे इतना डरा रहा है? तो दादाजी ने उसके तरफ देखा और थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर उन्होंने खाई की तरफ देखा। दादाजी जोर से बोले, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दादाजी ने ये बोलते ही वही गूंज फिर से सुनी। वह सुनकर वह रघु हैरान हो गया और उसे समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। रघु के दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे, क्योंकि वही इंसान जो उसका मजाक उड़ा रहा है, उसको तंग कर रहा है, वह उसके दादाजी को बोल रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दादाजी ने अपने पोते की तरफ देखा। उसके चेहरे पर उनको बहुत सवाल दिखाई दे रहे थे और वो समझ गए कि उसके मन में क्या चल रहा है। और फिर दोबारा उन्होंने बोला, तुम बहुत अच्छे हो। और ये सुनकर उनका पोता थोड़ा सा मुस्कुराया और दादाजी से पूछा कि ये क्या हो रहा है। फिर दादाजी ने रघु को पास लिया और उसे समझाया कि ये जो आवाज तुम सुन रहे हो ना, ये किसी और की नहीं है, ये तुम्हारी ही आवाज है जो कि पहाड़ों में गूंज रही है। और तुम्हें अपनी ही आवाज सुनाई दे रही है। जैसे तुम बोलते हो ठीक वैसा ही तुम्हें सुनाई देता है। जैसे हम बोलते हैं वैसे ही हमें फिर से सुनाई देता है। अगर तुम गुस्से से कुछ कहोगे तो पलट करके जो आवाज तुमको आएगी उसमें भी गुस्सा होगा, लेकिन अगर तुम कुछ अच्छा प्यार से कहोगे तो वो आवाज भी अच्छी होगी, प्यारी होगी। बिल्कुल इसी तरह से हमारी जिंदगी में भी होता है। हम अपने मन में अपनी जिंदगी के बारे में जो सोचते हैं, ये वैसी ही हमारे बारे में हो जाती है। अगर तुम मन ही मन अपने आप से ये बोलते रहोगे कि मेरी जिंदगी में बहुत दुहक है, मेरी जिंदगी बुरी है, तो तुम्हारी जिंदगी सच में दुहक से भरी हुई और बुरी हो जाएगी। और अगर तुम अपनी जिंदगी से प्यार करोगे, अच्छा कहोगे, तो तुम्हारी जिंदगी भी तुमसे प्यार करेगी। दादाजी की इस बात से रघु को समझ आया। उसके दिमाग में दादाजी की बात अच्छे से घर कर गई और फिर वे दोनों उस पहाड़ की चोटी पर गए। लेकिन रघु के दिमाग में वही दादाजी की बात घूम रही थी और फिर वह पोता जोर जोर से हंसा और उसने अपने दोनों हाथ खोले और अपनी पूरी ताकत से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।